प्रिय छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम षष्ठः पाठः यस्य बुद्धि तस्य बलम पढ़ेंगे। यस्य बुद्धि तस्य बलम का अर्थ है जिसकी बुद्धि उसका बल। यह एक कौवे और सांप की कहानी है। आइए पढ़ते हैं। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ पर, एकः काकः, एक कौवा, स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। स्वपरिवारेण सह अपने परिवार के साथ, स्नेहेन वसति स्म प्यार से रहता था। एक पेड़ पर एक कौवा अपने परिवार के साथ प्रेम से रहता था। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म। तत्र वहाँ एकः सर्पः अपि वसति स्म। एक सांप भी रहता था। वहाँ एक सांप भी रहता था। काकः काकी च शावकान् स्नेहेन पालयतः स्म। काकः काकी च कौवा और कौवी, शावकान अपने बच्चों को स्नेहन पालयतः स्म स्नेह से, प्रेम पूर्वक, प्यार से पालते थे। कौवा और कौवी अपने बच्चों को प्यार से पालते थे। सर्पः एतान् शावकान् दृष्ट्वा अचिन्त्यत। सर्प ने एतान् शावकान्, इन बच्चों को, दृष्ट्वा देखकर, अचिन्त्यत सोचा, सांप ने इन बच्चों को देखकर सोचा, अहम अवश्यम एव एतान् शावकान् भक्षिष्यामि। अहम, मैं, अवश्यम एव, अवश्य ही, एतान् शावकान् भक्षिष्यामि, इन शावकों को यानी इन पक्षी के बच्चों को खा जाऊंगा। मैं अवश्य ही इन बच्चों को खा जाऊंगा। एकदा सः सर्पः अवसरं लब्ध्वा शावकान् अखादत्। एकदा, एक बार, सः सर्पः, उस सांप ने, अवसरम लब्ध्वा, अवसर प्राप्त करके, शावकान् अखादत्, उन बच्चों को खा लिया। काकः काकी च बहुविलापम अकुरुताम। कौवा और कौवी ने बहुविलापम अकुरुताम, बहुत विलाप किया, बहुत रोए। कौवा और कौवी बहुत रोए। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिन्त्यत। कौवे ने सांप के विनाश का उपाय सोचा। काकः काकीम कथयति। कौवे ने कौवी को कहा, राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय आगच्छति। राजकुमारः प्रतिदिनं, राजकुमार रोजाना, सरोवरे स्नानाय आगच्छति, सरोवरे तालाब में स्नान करने के लिए आता है। कौवे ने कवि से कहा, राजकुमार रोजाना तालाब में स्नान के लिए आता है। सः स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतारे कस्यां शिलायां स्थापयति। सः, वह, अपने वस्त्रों को और आभूषणों को यानी गहनों को उतारकर, अवतारे का मतलब उतारकर, एकस्यां शिलायां स्थापयति, एक पत्थर की शिला पर रख देता है। वह राजकुमार अपने वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर एक पत्थर की शिला पर रख देता है। त्वं तस्य हारं गृहीत्वा सर्पस्य कोठरे क्षिप। तुम उसके हार को लेकर सांप के कोठरे, बिल में, क्षिप, फेंक दो। तुम उसके हार को लेकर के सांप के बिल में फेंक दो। काकी अकथयत। कौवी ने कहा, अहम एवं एव करिष्यामि। अहम एवं एव करिष्यामि मीन्स मैं ऐसा ही करूँगी। एकदा अवसरम लब्ध्वा काकी राजकुमारस्य हारं गृहीत्वा कोठरे अक्षिपत। एकदा, एक बार, अवसरम लब्ध्वा, अवसर प्राप्त करके, काकी राजकुमारस्य हारं गृहीत्वा कोठरे अक्षिपत, कौवी ने राजकुमार का हार लेकर बिल में फेंक दिया, सांप के बिल में फेंक दिया। एक बार अवसर प्राप्त करके कौवी ने राजकुमार का हार लेकर सांप के बिल में फेंक दिया। सैनिकाः काकीम अनुसरन्तः तत्र एव वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। सैनिकाः, सैनिक भी, काकीम अनुसरन्तः, कौवी का अनुसरण करते हुए, तत्र एव, वहीं,
वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, पेड़ के समीप आ गए। सैनिक भी कवि का पीछा करते हुए उस पेड़ के समीप आ गए। सैनिकाः कोटरे कृष्णसर्पं दृष्ट्वा सर्पस्य वधम् अकुर्वन् हारं च गृहीत्वा आगच्छन्। सैनिकाः सैनिकों ने कोटरे बिल में कृष्ण सर्पम दृष्टवा काले सांप को देखकर सर्पस्य वधम अकुर्वन् काले सांप का वध कर दिया, हारम च गृहीत्वा आगच्छन् और हार को लेकर चले गए। सैनिकों ने बिल में सांप को देखकर सांप का वध कर दिया और हार को लेकर चले गए। एवं दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत, एवं इस प्रकार दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत, बुरे सांप का वध हो गया। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिंतो अभवताम, काले सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और कव्वी निश्चिंतो अभवताम निश्चिंत हो गए। तो इस योजना से उस दुष्ट सर्प का, काले सांप का वध हो गया, मारा गया और कौवा और कव्वी अब निश्चिंत हो गए। यह हमारा पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।